हेलो गाइस, वेलकम टू पिता टॉक्स। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आपके लिए नए वीडियो साथ। यह वीडियो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी आरएमएस के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स किसका है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है और कौन से मार्क्स आपके जुड़ेंगे और कौन से मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके सामने एक पीडीएफ ओपन की गई है। इस पीडीएफ में सारी जानकारी दी गई है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम पैटर्न से। तो देखिए, यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे: इंग्लिश, इंटेलिजेंट टेस्ट, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। और देखिए, ये 4 सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए चारों सब्जेक्ट का मार्क्स देखिए, 50 मार्क्स की इंग्लिश होगी, 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग होगी और 50 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स होगी और 50 मार्क्स की जो है आपकी जनरल नॉलेज का आपके पेपर होने वाला है। एक ही पेपर में ये सारे जो है अलग अलग सेक्शन वाइज आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे इंग्लिश के बारे में क्या कह रखा है कि इंग्लिश के बारे में कह रहे हैं कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टू द वर्ड्स मेरिट। देखिए, ये आपका जो इंग्लिश का पेपर है, यहाँ पे देखिए 50 मार्क्स का जो है आपका इंग्लिश का पेपर होगा। तो यहाँ पे ओनली 35% यानी आपको क्वालिफाइंग नंबर लगने हैं। ये आपके नंबर जो है रिजल्ट में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें ये काउंट नहीं होंगे, पर आपको इसमें पास होना जरूरी है। ओके, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए इंटेलिजेंट टेंस, ये भी 50 नंबर का होता है, रीजनिंग भी। अभी देखिए यहाँ पे मिनिमम 40% लाना है, ठीक है। और मैथमेटिक्स में भी मिनिमम 40% और जो है आपको जनरल नॉलेज में मिनिमम 40%। अब ये 40% का क्या खेल है, देखिए आपको समझना होगा कि इतने मार्क्स तो आपको लेके आने ही हैं, ठीक है। फाइनल मेरिट तो आपकी बाद में बनेगी, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होना है तो 40% तो मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद भी सिर्फ 40% वाला पास नहीं होगा, आपकी ये जो है कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ के हिसाब से जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उनको पहले बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 40% आने पे आप पास ही हो जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि 40% तो मिनिमम नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50 का 40%, 50 का 40%, 50 का 40 सब में दिए गए, लेकिन यहाँ पे 40% पासिंग मार्क्स नहीं है। यहाँ पे 40% का ये मतलब है कि आपको नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम 40% तो हर एक सब्जेक्ट में लाना होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, टोटल आपके जो है यहाँ पे 150 मार्क्स के हो रहे हैं, 150 में से अगर यहाँ पे 120 लेके आता है, पर यहाँ पे जो इसके इंटेलिजेंट टेस्ट में जो 40% नहीं बनते, ओनली 10% जो है 10 नंबर लेके आता है, यानी ओनली यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसका 20% ही मार्क्स लेके आ रहा है रीजनिंग में, तो ये ना पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, भले उसका परसेंटेज कितना ही अच्छा बन रहा हो, है ना। तो ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे 40% का ये फंड है, तो ये यहाँ पे प्रोसेस होता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं फाइनल में क्या लिखा है कि लास्ट में एक इंटरव्यू होता है। अगर क्वालिफाई अगर आप हो जाते हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो इंटरव्यू होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ध्यान रखना कि इंग्लिश के मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है इंग्लिश का एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो हमने एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया कि क्या क्या आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने मार्क्स का है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या है, मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं नेक्स्ट स्टेज में लाने के लिए, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में 40% तो मिनिमम लेके आना ही है आपको, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में काउंट होने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है 1 by 1। तो सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए, इंग्लिश में आपके सबसे पहले स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रीपोजिशन से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कंपैरिजन पैसेज भी आएगा जिसके कुछ आंसर देने पड़ेंगे आपको, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जाते हैं और फ्रेमिंग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बनाना, और ये होमोनिमस भी ये भी पूछा जाता है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पे सेंटेंस टाइप यानी इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे आपके टाइप पूछे जाएंगे। इसके बाद ही जो है एक पैराग्राफ राइटिंग भी आएगा, कंपोजिशन एंड पैराग्राफ राइटिंग, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और एक के बाद जंबल वर्ड से, ठीक है, जंबल यानी वर्ड को आगे पीछे करके उनको आपको करेक्ट बनाना पड़ेगा, ये भी आपके पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव, इससे भी टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस विद वर्ड्स, अब वर्ड से जो है सेंटेंस बनाना भी आपको इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो है सारे मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, सब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं रहता। 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है इंग्लिश के पेपर में भी, और सारे पेपर में यही आपका पैटर्न रहता है, ठीक है। इंग्लिश का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश में ये आपके सारे टॉपिक है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलिजेंस टेंस, इसको रीजनिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है आपके लिए, पजल पूछा जाता है, इमेज यानी वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग भी पूछी जाती है। एक डायरेक्शन सेंस, ठीक है, नॉर्थ साउथ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे आपको सेंटेंस देने का रहता है कि भाई राम पहले नॉर्थ में गया फिर जो है राइट में मुड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे आपने। इसके बाद सीक्वेंस
ठीक है, ABCD की सीक्वेंस और नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, ये टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद है कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है, आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग भी सीखनी पड़ेगी, है ना, कैसे आप जो है अल्फ़ाबेट्स को नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर नंबर को अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग होती है। इसके बाद एनालॉजी टेस्ट भी, ठीक है, जिसमें से ऑड वन आउट आपको जो है आउट करना पड़ता है। इसके साथ ही जो है करेक्ट मैथमेटिकल साइंस, ठीक है, ये भी आपको सिखा रखा है कि करेक्ट मैथमेटिकल साइंस आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है, कौन सा जो आपका साइन जो है इसमें फिट बैठेगा वो आपको जो है चूज़ करना पड़ता है। इसके बाद है रिलेशनशिप ऑन एनालॉजी या फिर रिलेशनशिप, इसको ब्लड रिलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सेम क्लास के भी कुछ टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद है कन्फ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कन्फ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन भी क्वेश्चन आते हैं। और कंप्लीट ऑफ सीरीज जो है नंबर सीरीज 2, 5, 6, सेकंड, इस तरह से नंबर सीरीज पूछते हैं और उसको आपको जो है सही करना पड़ता है। इसके बाद जंबल स्पेलिंग, यानी ये डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो है सारी स्पेलिंग दे रखी होती है, आपको जो है इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग छोटे से बड़े में जमाना पड़ता है। इसके बाद आता है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये भी आपने देखा अल्फ़ाबेटिकल, यानी इसमें भी वही होता है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा सबसे छोटा आएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में ये सब आपसे टॉपिक पूछे जाते हैं। ओके, रीजनिंग का हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा जनरल नॉलेज या जीके से रिलेटेड काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इसमें पूछा जाता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री और जियोग्राफी से रिलेटेड अवार्ड्स, किसने कौन से अवार्ड जीते हाल फिलहाल में, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, कमेटी एंड कमीशन कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं जैसे WHO वगैरह। इसके बाद ही इन्वेंशन एंड इनोवेशन, किसने किस चीज़ की खोज की, ये बुक एंड ऑथर्स की भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। सब हिस्टोरिकल इवेंट्स, लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। क्लासिकल डांस, ठीक है, जैसे कथकली हुआ, घूमर हुआ, ये डांस कौन से कहाँ पे हो गए, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे जो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जियोग्राफिकल आइटम्स है, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे आपको। इकोनॉमिक्स एंड पॉल्यूशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी लंबा कोर्स है। स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में कौन फर्स्ट था, कौन लास्ट था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, हु वाज फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है रिवर्स के बारे में कि भाई कौन सी रिवर किस सिटी के किनारे या फिर कौन सी सिटी किस रिवर के किनारे बसी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रीज, कैपिटल्स और करेंसी भी पूछी जाती है। इसके बाद है इंडिया एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। और डिफेंस फोर्स के बारे में पूछा गया, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक पावर जो है नेक्स्ट 25, ये भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट डेज में आ सकते हैं। इसके बाद देखिए सम गेम्स एंड स्पोर्ट टर्म्स, स्पोर्ट्स गेम वगैरह इसके बारे में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ, इससे भी क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा हमारा जो है सिलेबस रहने वाला है जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर का, ठीक है। करंट अफेयर यानी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, ये अब आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा जीके क्वेश्चन था। अब लास्ट हम डिस्कस करने वाले मैथ्स का कोर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पूरा 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का सिलेबस। देखिए मैथ्स का सिलेबस भी बड़ा है, यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम भी काफ़ी बड़ा है। इसमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर में आपको जमाना पड़ेगा। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, राउंडिंग ऑफ नंबर, ये भी आता है। इसके बाद है नंबर पैटर्न्स एंड सीरीज, HCF एंड LCM, ये इसके भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ नंबर, ठीक है। इसके बाद बोधमास रूल्स यानी सिंप्लीफिकेशन वाला भी इसमें आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी आता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स भी आते हैं। तो ये नंबर सिस्टम में आपको सारे टॉपिक जो है कवर करने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए कमर्शियल मैथ्स, ठीक है, इसको अर्थमेटिक भी कह सकते हैं। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस पे। इसके बाद देखिए प्रिपरेशन ऑफ बिल्स का भी आता है। इसके बाद परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं। यूनिटरी मेथड यानी ज़्यादा का देर का कम का पूछ रहा है, कम का देर का ज़्यादा का पूछ रहा है, यूनिटरी मेथड पे आते हैं। इसके बाद अर्थमेटिक मीन, इसको आप एवरेज भी कह सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी जो है टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है टाइम डिस्टेंस इंक्लूडिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसके बाद जो है टाइम और डिस्टेंस के बारे में, इसके बाद 1 मिनट में कितने आवर, 1 मिनट में कितना सेकंड, इस टाइप के जो क्वेश्चन भी हमने देखे, डिस्कस भी किए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। बोधमास रूल इसमें भी लगता है। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, इसमें भी बोधमास रूल लगा कि सिंप्लीफिकेशन करना। फंडामेंटल ऑपरेशन, प्लस माइनस, ठीक है, कंपैरिजन करना, कौन सा बड़ा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में भी देख रखा होगा, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ रूट्स, ये भी आपको इसमें पूछा जाता है। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल और परसेंटेज में चेंज करना, ठीक है, ये भी हमने सीख रखा है, काफ़ी प्रैक्टिस भी की है क्वेश्चन के बारे में। एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम टाइप के भी क्वेश्चन भी आते हैं डेसिमल में, ठीक है। तो डेसिमल और फ्रैक्शन में ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट मेंसुरेशन, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम के जो है यूनिट्स का कन्वर्जन करना। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्यूब और क्यूबर्ड्स, इनके वॉल्यूम फाइंड करना। पेरीमीटर एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है, विद डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम से भी आ सकता है और इसको ये थ्योरी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो मेंसुरेशन काफ़ी अच्छे से करना, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि लास्ट ईयर में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं मेंसुरेशन से भी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्री। जियोमेट्री में आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और इसके साथ ही आपको लीनियर पेयर क्या होता है, ये सारे हमने टॉपिक सीख चुके हैं, ये सब आते हैं। बेसिक जियोमेट्री कॉन्सेप्ट ऑफ सच एस लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे एक्सेट्रा, इस पे आते हैं। सर्कल एंड इट्स पार्ट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स पे आएंगे, पॉलीगॉन वगैरह। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल हो गया। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि आपका जो है ट्रेपेजियम होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेटर्स पे फिर से, सर्कल्स पे वापस क्वेश्चन देके आ सकते हैं। एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स ऑफ फिगर। ठीक है, इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जैसे एंगल ट्रायंगल का कितना होता है, सम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, 2 एंगल दे रखे होंगे, तीसरा एंगल आपसे पूछा जाएगा, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, ये आपसे जो है ज्योमेट्री में जो टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे आप अगर जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इतना आपको बड़ा लगेगा नहीं। एक टॉपिक में काफ़ी टॉपिक जो है जल्दी जल्दी जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये पूरा इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न था आरएमएस का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया कि आपको जो पैटर्न क्या रहने वाला है, किस टाइप से आपको जो है सब्जेक्ट आएंगे और सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो ये थी पूरी डिटेल आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में और आपके सिलेबस के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इसी तरह चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे ही जो है डेली नए कंटेंट की अपडेट मिलती रहे।